स्वयं पर कानून के मुताबिक अपनी पहचान छिपाने के लिए हमें इंसानों के साथ अमल से रहना होगा और हमें एक की भी जान नहीं लेनी है। तुम भली भांति जानते हो एक नियम तोड़ने के क्या तुम्हें मालूम है क्या परिणाम होते हैं? किस आधार पर? तुम एक बात भूल रहे हो मेजर। एनली कॉल यह कानून खुद अपने हाथों से मुझे सौंपा है। टोटली फैमिली हमेशा अपने हाथ से बाहर थी। कितना सुंदर है। आज मेरा लकी डे है। लेट्स गो लकी लैम। अपना ध्यान रखो थोड़ा। बस 1 साल और। ग्रेजुएट होने से पहले रिटायर मत हो जाना। तुम्हारी बाइसाइकिल बहुत ही अच्छी है जो तुम्हें देती है सवारी। हाँ, काफी वफादार है। वैसे मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं, किसी की भी शिकायत नहीं। तुम भी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अपना ब्रेकफास्ट दे रहे हो। गैसेम पागल। ये सैंडविच मैंने बनाया है। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें दे दूं, तो बताना जरूर कैसा बना है। ये टेप पूरे 1,500 का है। ये कबर मेरे रास्ते में आ रहा है। अपने काले चश्मों से दिखता नहीं कि हम यहाँ बाइसिकल ठीक कर रहे हैं। हूँ तो ये बाइसिकल है। अच्छा मजाक है, करते रहो। तुम सच में इसे बाइसिकल कहते हो? मम्मी बिल्कुल सही कहती है। कुछ लोगों में संस्कार नाम की चीज ही नहीं होती। बात करने की तमीज नहीं है इन्हें। इस कबाड़ के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। सिक्योरिटी गार्ड से बोल कर इसे हटवा दो। पैसों का तो ऐसा घमंड रखते हैं ये लोग कि सड़क उसके बाप की हो। छोड़ो उन्हें, क्लास का समय हो रहा है। वैसे भी ये लफंगे जो मन में आया बकते रहते हैं। हेला क्या तुम ठीक हो? बोलो ना। देखो, मुझे माफ कर दो। अपने साथ ही दूसरों को मत घसीटो। कौन था ये? आते ही इतने नखरे है। तुम ठीक हो तो हो ना? तो क्या तुम वो पैसे यहाँ डालने के लिए उठा रही? तभी तो वो बंदा तुम्हें परेशान कर रहा था। तुम बिना कुछ भी करती रहती हो। मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से मेरा मूड खराब हो। खुश रहना बहुत आसान है। सुबह तुमने अपना फोन किचन में छोड़ दिया था। शुक्रिया मेरी जान। ये लो। वाह, तुम फिर से अब मुझे इतने पैसे दे रही हो। ये डाइनिंग कूपन, तुम इससे दोपहर की चाय ले सकती हो, लेकिन ये तो आज ही एक्सपायर हो जाएगा। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, ये हैंडसम लड़का जो नया है। मुझे भी दिखाओ। हाँ, ये वो नहीं हो सकता है ना? वो नहीं हो सकता ना? हाँ, ये तो वही है। मैंने सुना है कि इसे किसी ब्रिटिश ने एडॉप्ट किया था और इसका नाम रॉय है। वो कितना हैंडसम है। तुम्हें पता है वो 6 फीट लंबा है और वो 23 साल का। कितना कूल है। मैंने सुना उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आज तो गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मुझे नहीं मिला। लगता है वो तुम्हें पसंद आ गया है ना? वह एक हैंडसम, कूल और ऊपर से एडेप्टेड। ये तो मेरे लिए ही बना है। मैं तो कुछ ही देर के लिए वॉशरूम गई थी। इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई उस स्मार्ट गाय को देखने।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। आज काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यूरोपियन स्ट्रीम में इतनी दिलचस्पी है, या मेरी तरह कौशल भी। ठीक है, हम पहले होमवर्क में आते हैं। फाजिसेन, इस कागज पर कंटेंट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी, और इसे अच्छी तरह प्रेजेंट भी किया गया है। बहुत खूब। थैंक यू प्रोफेसर। लॉक है लाम। तुमने मुझे समझ किया रखा है। चाय, शरबत, धनिया, अदरक, यहाँ तक तो इस पर चावल भी है। क्षमा करें प्रोफेसर, जल्दी में से सही करने का वक्त नहीं मिला। इस कचरे को तुम ही संभालो। हाय, मैं बॉडी फ्रेजन की स्टूडेंट फाजिसिन एंजेलिना हूँ। हाय, मेरा नाम आयला है। ए भाई देख वहाँ। मैं बाकी स्टूडेंट के होमवर्क को थोड़ी देर में लौटाता हूँ। चलो तो क्लास शुरू की जाए। लास्ट टाइम हमने बात की थी मनी चेंजेस कल्चर की। 18वीं शताब्दी यूरोप में एक अलग प्रकार का पैसा था। उस सिक्के पर डिडली परिवार का चिन्ह निर्वाह किया है। जैसे में डेडली परिवार 18वीं शताब्दी की बात है। ह्यूज नॉर्थम्बरलैंड, जिसने फ्रांस सिंहासन के उत्तराधिकारी से शादी की। लेडी जेन ग्रे से यहाँ का मशहूर विद्यार्थी, यहाँ का सबसे मशहूर पुरुष विद्यार्थी। हाँ, तुम। इतना ही समय है तो एक सवाल का जवाब दो। डेडली परिवार अचानक गायब क्यों हो गया? क्योंकि उनका विश्वासघात विफल हो गया था, जिससे उनके परिवार का खात्मा हो गया। लेकिन प्रोफेसर, आपने एक चीज गलत बताई। जिस इंसान ने लेडी ग्रेंज से शादी की थी वह जॉन का बेटा गिलफोर्ड था। मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2009 के पेपर के अनुसार सेक्शन 30 1836 बताता है कि गिलफोर्ड ने ही फ्रेंच सिंहासन की लेडी जेनी ग्रेंज से शादी की थी। अरे यार, प्रैक्टिस के समय ही ऐसा मौसम होना था। शुक्र करो बारिश नहीं हुई। हम जितना कर सकते उतना करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ओसाका जूडो कंपटीशन के फाइनल में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम दुखी मत होना। मैं ठीक हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओहो, देखो जरा टाइम तो देखो। मैं दोपहर के चाय का डिस्काउंट। मुझे पता है बेना, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। जल्दी से मेरे चाय ऑर्डर करो। सॉरी। रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो कूपन चाहिए जिस पर तुमने पैर रख दिया। तुम ये मत समझो तुम हैंडसम हो तो तुम्हारे पीछे सभी लोग पड़े रहेंगे। मेरे 350 रुपए। 350 रुपए तो हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? ए मेरी बात सुनो, सब लोग तुम्हारे तरह अमीर नहीं होते हैं। तुम्हारे लिए होंगे ये चंद पैसे, पर दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझे हर एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, छोटे से छोटे का हिसाब।
क्या तुम्हें पता है इन पैसों से मैं 4 ब्रेड खरीद सकती हूँ। साइवान से साइवान तक बस में जा सकती हूँ। और तो और, हे रुको। यदि तुम्हारे पास कूपन नहीं तो दोपहर की चाय भी नहीं। चाहे तुम चाय के लिए कितना भी तड़पो। मैं कोई आयरन मैन थोड़ी हूँ। 2 पाइनएप्पल खाए थे। फिर से रात के लिए इसे बचा रही हो। मुझे होमवर्क भी तो करना है और उसके लिए कुछ तो होना चाहिए रात में खाने के लिए। मैं इसे साफ करने जा रही हूँ। वो दोनों स्टूडेंट काफी मेहनती है, उन्होंने काफी मेहनत की है। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना और मेरे लिए कोई जॉब हो तो मुझे तुरंत बताना। शुक्रिया, बाद में बात करते हैं। बाय। डराकर मारना चाहती हो क्या? आप किससे इतनी देर बात कर रहे थे? दोस्त था। क्या आप ये दुकान बंद करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बंद करना चाहता हूँ। बॉक्सेस देखो, रिसेट्स देखो, सब फैला हुआ है। हमने सब सुन लिया है ना। यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। तुम्हें क्या लगता है मैं यही चाहता हूँ? दिख नहीं रहा? भाड़ा बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, पानी बिजली गैस सबका बिल बढ़ रहा है। सिर्फ हमारी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। मैं कर्जे में नहीं डूबना चाहता, इसलिए ऑनरशिप किसी और को दे रहा हूँ। आपने खुद कहा था चाहते कि कस्टमर खुद से खाए और पिए। आपको कम फायदा हो रहा है तब भी आपको डटे रहना चाहिए। आप हार नहीं मान सकते। आपने इतनी मेहनत की, आप यूं ही जाने देंगे? आइडिया, हम हमारी सैलरी थोड़ी कम कर देते हैं। वैसे भी हमारे साथ इतने अच्छे इंसान हैं, हम इतना ही तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों बहुत अच्छे हो और अच्छे बच्चे 不想 हो। 了，谢谢。马上， हाँ 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 हाँ। थैंक यू मिस्टर कैन। 先生， वो नया ऑर्डर आया है। हाँ, एक और। तुम अभी आराम करो, मैं ये डिलीवरी कराता हूँ। हाँ हाँ, ओके। अच्छा दिन तो भला ही होता है। मिस्टर स्पेंसर, ये विदेशी है, यानी तुम्हें और टिप्स मिलेंगे। ओह गुलाब, समझ नहीं आता लड़कियों का दिल कैसे जीतता है। और पता नहीं क्यों तुम्हें पार्टीज करना क्यों पसंद है। अच्छा मूड करने और ताजा माहौल और नए लोगों से घुलना मिलना मेरा हमेशा से पेशा रहा है। इसलिए तू अपना मुंह बंद कर और दारू पियर पार्टी का एंजॉय कर। तुम जानते हो मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट पसंद नहीं है। तुम उस किस्म के बकरे जैसे हो जिसे मालूम है कि हलाल होने वाला है, जो गम के समंदर में इतना डूब गया है, जो भूल चुका है कि जीना क्या होता है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहूंगा इस खूबसूरत दुनिया में। यह मत भूलो कि हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ आधा साल ही बचा है। Hey, relax and enjoy. मुझे दर्द हो रहा है, मेरी उंगली कट गई। ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे चाहने वाले भी कोई है, नहीं तो लड़के इज्जत देते नहीं, लेते हैं। कहाँ जा रहे हो इतने खास पार्टी छोड़कर? इन आशिकों की गिल्ट से तुम थकते नहीं? नहीं, हर एक गर्द की गंध अलग अलग होती है। छोड़ो, तुम क्या जानोगे। बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफी है। कोशिश करते रहो बच्चे, एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे।
मिस, आप क्या मिस्टर स्पेंसर को जानती हो? उनकी डिलीवरी है। स्पेंसर बिजी है, टेबल पर वही रख दो। थैंक यू। माफ करना, आप बता सकती वॉशरूम कहाँ है? ओह थैंक यू। ओह सॉरी, दरअसल मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। ओह आपका शुक्रिया और सॉरी। तुम अंदर कैसे आई? नीचे नीचे किसी आदमी ने मुझे यहाँ भेज दिया। वो नहीं सुधरेगा। पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ, स्कूल के अलावा 2 काम करना जरूरी है। डिलीवरी का काम मुश्किल है पर पैसों के लिए करती हूँ, मजे के लिए नहीं। प्रॉब्लम मतलब पैसों की कमी है? ऐसे चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं शराफत से इसलिए खड़ी हूँ कि तुम मेरे कस्टमर हो। सर्विस को लेकर जज्बाती हो? हाँ, इस एरिया में सबको पता है मैं कितनी अच्छी हूँ। सारे कस्टमर्स बहुत से टिप्स देते हैं मुझे। ठीक है, यदि तुम टिप्स चाहती हो तो यहाँ आओ। क्या मतलब है इसका? नीचे जो मुजरा चल रहा है वो यहाँ नहीं करोगी? तुम पागल हो। पैसे चाहिए तो अपना काम पूरा करो। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं गरीब हूँ लेकिन गिरी हुई नहीं हूँ। मैं घटिया इंसान हूँ। तुम हंस रहे हो? मुझे क्या पड़ी हंसने की? इसमें जो है तो वो तुम्हारा है। हाँ, हर बार तो मुसीबत में तुम ही फंसते हो। कितने शर्म की बात है कि तुम एक लड़की के हाथों से मार खा गए। हाँ, तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? ओह, ये तो नॉनवेज खाना है। शांत, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, पर तुम तो हेल्दी फूड खाती हो ना, नॉनवेज कैसे खाने लग गई? 不是世界末日也是末日审判了吧？ इतना बुरा है वो। उसने पहली मुलाकात में मुझे इग्नोर किया, मेरे होमवर्क फेंक दिए, मेरे कूपन को कुचल कर फाड़ दिया। मुझे टिप्स मिले तो उसने मेरा फायदा उठाया। फिर से फायदा उठाया? वो एक बर्फीले पहाड़ जैसा है। उसे देखकर सच में गुस्सा आता है। उसने प्रोफेसर बाओ का सवाल का आंसर दे दिया। वो सच में स्मार्ट है क्या? उसमें मैनर्स नहीं और वो बहुत बदतमीज है। तुम्हारे आगे सर में है क्या? सुनो, ब्लू लाइन दिखाती तुम्हारे इस महीने की इनकम, रेड लाइन दिखाती तुम्हारे फिजूल खर्चे। 3000 ऐड करने से तुम अपनी मॉम को दे पाओगी। साफ सीधी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमने कर्जा लिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम को भी मेरी तरह मुश्किल काम करना पड़े। फोन बज रहा है। हेलो मॉम। हाँ ठीक हूँ, होमवर्क कंप्लीट होने के बाद अगले हफ्ते आ रही हूँ मैं घर। फिक्र मत कीजिए, मैं हमेशा हेल्दी वेज फूड खाती हूँ। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी खाऊं मोटी नहीं होंगी। आपको अपने लिए भी कुछ बढ़िया बनाना चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना रखूंगी। ओके, बाय बाय मॉम। अभी तो गुस्सा आ रहे थे और मॉम के फोन आने के बाद ऐसा कर रही हो कि लॉटरी लग गई हो। मैं खुश नहीं हूँ, ये बड़ी बात है। मैं जल्दी ही नई इंसान बन जाता, वो भी सिर्फ मॉम के लिए। मैं कर सकती हूँ। लेट्स गो लोकेलाम। मेरा वाला पीस क्यों खाया? क्या कर रही हो? वो मेरा है, मैं तो अकेले खाऊंगी।
क्या बात है, इतनी उदास ढूंढ? सब ठीक तो है? मैंने एक बेहतरीन जगह ढूंढी है तुम्हारी पार्टी के लिए। नहीं बेवकूफ, अगले महीने तेरा बर्थडे है ब्रो। नो, मुझ पर भरोसा रखो, इस बार सब तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम ऐसी पार्टी कभी मिस करना नहीं चाहोगे। तुम्हें इस पार्टी में बहुत मजा आएगा। ठीक है, टॉस करते हैं। हम एक रेस लगाएंगे और हमेशा की तरह जो जीता वो सिकंदर। ओके बॉस, मैंने ऑर्डर फिनिश कर दिया है और मैं मिड लेवल से आ रही हूँ। वो देखो, तुम ठीक तो हो? सॉरी। सॉरी क्यों कर रहे हो? कल रात मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लगता है पैर की हड्डी टूट गई है। चलो हॉस्पिटल चले। मुझे सिर्फ खरोंच ही आई है, इसमें अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? तुम अब भी डिलीवरी करना चाहती हो? बोलो कितना कमाती हो, मैं भरपाई करूंगा। तुम क्यों भरपाई करोगे? तो हम अस्पताल चलेंगे। वह बर्थडे पार्टी है और उन्हें ऑर्डर का इंतजार होगा, और मैं अगर नहीं गई तो वह निराश हो जाएंगे। प्लस इससे रेपुटेशन भी खराब होगी हमारी कंपनी की। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। रॉय, क्या बात है? लड़की तेरे हाथ में बेटा, चांस में डांस मार ले। मेरे रास्ते के बीच में मत आओ जॉर्ज। अरे बाप रे, घाव तो बहुत गहरा लगता है। जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। इन्हें घोड़े का नहीं, हाथी का इंजेक्शन लगाना होगा। कार लेके जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या आना है? अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अस्पताल पर चेकअप करवा लो। मैं नहीं चाहता कि तुम व्हील चेयर पर घूमो। तुम्हें कैसे पता? बॉक्स पर एड्रेस है। ये चिल्लाई क्यों? मुझे आने में देरी हो गई इसलिए। ये बर्थडे गिफ्ट खराब तो नहीं हो गया? चलो जो भी हो, मुझे वो पसंद नहीं। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हुए। किसने सोचा था इतना फैशनेबल स्टाइलिश हैंडसम बंदा अचानक दिल वाला बन जाएगा और मेरी मदद करेगा? क्या मुझे उससे शुक्रिया कहना चाहिए? तुम्हारे पैसे। थैंक यू। और तुम्हारी टिप। इतना ज्यादा? ऐसा क्या किया तुमने अंदर? हैंडसम कूल बंदा हूँ ना, फिदा हो गए मुझ पर। कैसे पता है इसे कि मैं क्या सोच रही हूँ? वैसे पता हुआ तो क्या हुआ, मैं गलत नहीं हूँ। अब हम अस्पताल चले? जरूरत नहीं, मैं पहले ही घर जाने के बाद मैं दवाई लगा लूंगी।就没事了。 तुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने पहले ही पूरी बॉडी एग्जामिन कर ली है, ECG, ISG, एक्सरे, लेकिन सब कुछ ठीक है। सिर्फ बाएं पैर की हड्डी टूटी है। इतने बड़े हॉस्पिटल में लाने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना। और मैं इसके बेस वार्ड में क्यों हूँ? क्यों मैंने चेकअप करवाया? सिर्फ पैर पर ही चोट लगी थी। मेरे दिल की धड़कनों को थोड़ी ना कुछ हुआ था। जानते हो इसका कितना बिल होगा? इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हालांकि तुम्हारा पूरी तरह हो चुका है। मैंने सारे बिल भर दिए हैं। कुछ फर्क नहीं, तुम अस्पताल चेकआउट हो जाओ या 3 दिन बाद। मेरे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहे हो? अगर तुम्हारी जगह कोई पप्पी भी होता तो मैं यही करता। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते जो पैसों के अलावा कुछ
कुछ भी जरूरी नहीं समझते। तुमने अपनी मर्जी से पढ़ा और मैं वापस लौटा दूंगा। आपसे तुम मुझे दूर ही रहोगे और तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, भले ही मैं मर जाऊं। आराम करो। हे, क्या हुआ? तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? बहुत चोट लगी थी। चोट तो तुम्हारे दिल में लगी क्या थी। वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वह जख्मी थी, उसे यूं ही थोड़ी छोड़ता। उसे अस्पताल ले, उसके अस्पताल का बिल भरा जो मेरी जिम्मेदारी थी, उसे मैंने पूरा किया। तो उसके बाद क्या? अगर वह ठीक नहीं हुई तो तुम क्या करोगे? उसे ऐसे ही जाने दोगे? यदि जख्म ठीक नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? उसके साथ कोई नहीं है, उसे मदद की जरूरत है। तो तुम क्या करोगे? क्या वह तुम्हारे लिए एक बोझ है? क्या तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी चीजें मत चुराओ। मुझे उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे उदास चेहरे से साफ पता चलता है मेरे पर्सनल सीक्रेट है। अब तुम मुझसे क्या छुपाओगे? तुम्हें वह लड़की पसंद है, शायद उसे भी। नो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हो सकता है किस्मत ने तुम्हें। इम्पॉसिबल। अब इतना भाव क्यों खा रहे हो? तुम्हें बीती बातों को भूलना होगा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा और बीती बातों को पीछे छोड़ना होगा। स्वीट, स्वीट। लोकेलाम, लोकेलाम, क्या तुम ठीक हो? यहाँ देखो। लोकेलाम, क्या तुम ठीक हो? लोकेलाम। अच्छे से आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो नर्स को बोलो। शुक्रिया। खाना न खाने से तुम्हारा शुगर लेवल कम हो गया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं। तो पूरे 24 घंटों में खाना ऑर्डर कर सकती थी, तो तुमने क्यों कुछ नहीं किया? सिर्फ एक प्लेट चावल 98 युआन का आता है। ऐसे में तो मैं स्कूल कैफे में एक हफ्ता खाना खा सकती हूँ। नीचे में बेड खरीदने गई तुम्हें थी। भूख से कोई मसला नहीं, डर से है। जब मैं उधर गई तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखा, फिर अचानक से बिजली चली गई। वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। हर जगह खून था। ये बहुत डरावना था, हर जगह खून था। अच्छा है तुम ठीक। तुम तो चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए? यह एक कार एक्सीडेंट था। क्या ये ठीक नहीं हो सकता?
इसने काफी खून खोया है। ये एक पावर कट के वजह से हुआ है। इसका मतलब सारी गलती इस हॉस्पिटल की थी। और वो अभी भी यही है, उसकी खुशबू आ रही है। मैं जानता हूँ, पर उसे पकड़ नहीं सकते, वह पहले ही चला गया है। तुमने उसे बहुत जख्मी किया। ताजा खून ही उसे सेहतमंद रखता है। अस्पताल के खाने का ठिकाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा मिशन वैम्पायर्स को खत्म करना और लोगों को बचाना। वह बहुत दूर चला गया होगा। तुम क्या उसे पकड़ोगे? ऐसा करो, तुम अपने दोस्त के लिए फ्रेश फ्लावर्स ले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है लॉग और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। मुझे डर है कि टीएक्स कुछ कर ही ना दे। यदि टीएक्स ने उस पर हमला कर दिया तो? वही मैं सोच रहा हूँ। अगर उसने तुम दोनों के साथ कुछ कर दिया तो? अब टीएक्स किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं बचाऊंगा लोकेलाम को। तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई मुझे बताया है नहीं? तुम हॉस्पिटल गए थे? तुम्हें क्या लगता? सॉरी, मुझे वहां से जल्दी निकलना था। मुझे डर था कि मॉम। हाँ, तुम्हें डर किस बात का है? मॉम का? उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? हमारी वो फिक्र करती और वह पागल हो जाएगी, इसलिए। यदि तुम नहीं मिलती तो वो उसे ढूंढती जो तुम्हें चाहता। अगर कोई भी आ भी गया, उस चकचक करती लाइट को देखकर भाग जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसे जल्दी ठीक करवाओ। ओके। रख लो, उसे दे देना। ऐसे क्या देख रही है? मेरे मॉम का है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी चीजें लो। मैं उससे लूँ या तुमसे? बात तो सेम ही है। बोला हम दोनों सेम कैसे हुए? पहले तो वो मुझे इतना फ्रेंडली नहीं लगता। अचानक तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, तुम इसे रखो। मैं उसे धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगी। हर किसी उसे जल्दी मत देना। तुम चिंता मत करो। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर उस पर नहीं है। तुम परेशान मत हो, वो एलाम के पीछे नहीं आएगा। उसे खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं पता, पर रॉय का टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हारा है। क्या मैं इतने बुरी हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे हिसाब से स्कूल के 98% लड़कियां उस पर मरती है, पर ऐसे में तुम पर उस पर ध्यान ही नहीं देती। अब साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वो तुम्हारे ऊपर चांस मारे। जब तुम उससे पड़ जाओगे तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। बस रुको। पहला, मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक मकसद पूरा करना है, जूडो कंपटीशन और ग्रेजुएट का। और तुम मुझे ये पैसे वापस करो। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, समझी नहीं? मुंह बंद करो, मुझे होमवर्क करना है। बुद्धा से मिलो और उसे मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाती। क्या तुम मुझसे लोगे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे। बॉस ने कहा कि मेरे स्टोर में किसी ने स्कूटर भेज कर रिफ्लेस कर दी। तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? ये तुम वापस ले लो। मैंने कहा ना, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। स्कूटर वापस ले लो। स्टोर के पास इसका इंश्योरेंस भी है। ये बहुत महंगा है। यदि तुम्हें कुछ अच्छा ही करना तो गरीब बच्चों की मदद करो ना। तुम सुन भी रही हो मेरी बात? पीछा करना बंद करो। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है। बस ये चाबी ले लो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। क्या तुम ठीक हो? बचाने पर भी मार रही हो। सॉरी। तुम ठीक हो, इतना काफी है।
हर किसी ने देखा बच्चों में तब्दीली जो कल्चर हुई है। लोकीलाम, तुम मेरी क्लास में क्या पहन के आई हो? मेरी क्लास की इज्जत करती भी हो? तुम्हें असाइनमेंट करनी। सॉरी सर, वो मैं गलती से भीग गई थी। इसे सुखाने की कोशिश की थी लेकिन इसीलिए मैं लेट हो गई। ये गीला और खराब है। तुम बताओ कि ये कैसा असाइनमेंट है? पहली बार भी है, दूसरी बार भी, हर बार कचरे में कैसे फेंकूं? सर एक दिन और दे दीजिए, कल मैं आपको नया असाइनमेंट बना के दूंगी, वो भी बस पूरा साफ सुथरा। मैं इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने उसे लिया भी तो ग्रेड नहीं दूंगा। सुना तुमने? तुम मेरी क्लास में पास नहीं हुई तो तुम ग्रेजुएट नहीं होंगी। इसे लो, जाओ और बैठ जाओ। डिस्टर्ब मत करो। मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे ग्रेजुएट होना ही होगा। यदि नहीं हो पाए तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं एक साल के लिए पैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और मैं माँ का सामना कैसे करूंगी? चलो होमवर्क के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये है अगला टॉपिक। यही अगला असाइनमेंट में होगा। रोए, क्या मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ? मैं भी अपना पार्टनर बना लो ना, मतलब हम पार्टनर हैं। मैं चाहता हूँ कि लोकलाम मेरी पार्टनर बने। मैं तुम्हारी पार्टनर क्यों बनूं? तुम स्कूल वर्क में अच्छी नहीं और बेवकूफ हो। मैं भी स्कूल वर्क में बुरी हूँ ना, हम बनते। तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो तुम इसे बचा सकते हो। पर सर, अगर तुम साथ में होगे तुम्हारी असाइनमेंट वक्त पर पूरी हो जाएगी। पहले इंसान साधारण थे, वे एक दूसरे की हेल्प किया करते, दूसरों को सिखाते थे। लेकिन 100 साल पहले धोखा और लालच ने कितनी परेशानियां पैदा कर दी है। दुनिया एक दूसरे को खा रही है। हमने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है। वो सब मासूम थे, बचे हुए इंसान बहुत कम थे। इंसानियत को खत्म करने के लिए काफी था। यह प्रॉब्लम 100 साल पहले की है। यदि तुमने उस समय मुझे नहीं बचाया होता तो हम इस समय बात नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें अपना खून पिलाया और तुम मेरी तरह एक वैम्पायर बन चुके हो। तुमने मुझे क्यों वैम्पायर बनाया? मेरा पूरा गांव मर चुका है, पर मैं ही क्यों बचा हूं? मैं मार्कस से मिला तब तुम्हारा पता चला तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था। हम दोनों बेमिसाल ताकत हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर। 还有无穷尽的痛苦。难道你要我生生世世的杀人，生生世世的吸血？那我跟魔鬼有什么两样？ मैंने तुम्हें बचाया है और एक नई जिंदगी दी है। तुम अपनी ताकत से लोगों को बचा। मैंने तुम पर भरोसा किया, पर कुछ अरसे बाद मैंने इंसानों पर भी भरोसा किया, लेकिन मैंने उसे बचाया। हालांकि हमने उन्हें बचाया, लेकिन उनके पास काबिलियत है मारने की, क्योंकि तुमने वादा किया था। तुम पूरे बदल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है ये बेरहमी है? तुम्हारी ये ख्वाहिश से 224 साल बाद मरो। माफ करना। क्या इत्तेफाक है? हाँ, तुम अगली बार जब मेरे घर आई थी मैं बाथरूम में था। तुम एक लड़की के साथ बाथरूम में थे ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मेरा नाम है जॉर्ज, रॉय का कजन। हेलो, मेरा नाम है लोकलाम। ओह, तुम्हारा काफी अच्छा नाम है। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तरफ से ट्रीट। नहीं, थैंक यू। ओह, मैं अपना बटवाला ना भूल गया। अब तुम मुझे ट्रीट दोगी। हाँ? काफी अच्छा है। तुम रॉय के साथ रहते हो, पर तुम दोनों काफी अलग हो। तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूं, पर सच्चाई ये है तो रॉय किसी को भाव नहीं देता। एक्चुअली रॉय बहुत उदास है। हाँ? जब वह 5 साल का था, एक गीली सड़क पर एक लापरवाह ड्राइवर के वजह से उसके माँ बाप की जान चली गई।
उस वक्त तो वो सही तरीके से बोल भी नहीं पाता था। सर्जरी के बाद वह थोड़ा बहुत ठीक हो गया। उसमें कोई शक नहीं कि वो कम बोलता है। लगता है कि ये सब उसको पसंद नहीं। माल कैंडी, चलो खाते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे पास है, देखो। चलो लेट्स गो। तुम इसे कहीं भी रख सकती हो। माफ करना, मैं बड़ा हो चुका हूँ, पर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किस जगह अपने वॉलेट रखा है। तुम रोए से मिली हो ना, तो क्या ख्याल है तुम दोनों मेरे कभी घर आओ। ये घर बहुत सुगंधदायक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर उसे इस जगह के बारे में नहीं पता। यदि वो ये आ गया तो। क्या तुमने उसे बताया? मेरे सिक्स सेंस काफी तेज है। वो वापस आ गया। हाय। वो सिर्फ मदद कर रही थी। ओके, मेहमानों से बात करना नहीं आता क्या? तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर तुम्हें कभी बुखार है तो उसके पास चले जाना। हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ठंडा इंसान है? चलो ड्रिंक करते हैं। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, कॉन्टेल और चैंपियन। मैं बस पानी पीऊंगी। ये लो पढ़ो। ये तो बहुत सारे हैं। चैंपियन। हाँ, मुझे केवल सिंपल पानी पीना है। ये सिंपल ही है। तुम चाहो तो यहाँ स्टडी कर सकती हो। यह शांति है। खामोश। नहीं, कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ हो तो ज्यादा शोर मत मचाना। पहले मदद करो और इसे अच्छा नाम दो। हाँ, तो बोबो कैसे रहेगा? हाँ, तो हम कब पेट्स में इंटरेस्टेड हो गए? इंसान और पेट्स का रिलेशन कैसा होता है वो मैं सिर्फ देख रहा था। माफ करना, माफ करना। चलो पढ़ाई करते हैं। किताबें ले आओ। गेम्स और टॉयज बहुत अच्छे होते हैं फ्रेश होने के लिए। खिलौने को देखते ही आंखों में मानम चमक आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप छोटे हो या बड़े, पैसे हो या नहीं, फिर भी खेलते हैं। जब मैं छोटी थी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। और पेपर और पेन लेकर चोर पुलिस खेलते थे। क्या हम जहाज में ना? क्या तुमने गिल्ली डंडा खेला है? पकड़म पकड़ाई? क्या तुम बचपन में नहीं खेलते थे? ओ हाँ, हमें लोग तो स्कीम करते, ट्रेवल करते हैं, क्रूसेस पे जाते हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। चलो रॉक पेपर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजन। मैं जीत गई। मुझे नहीं पता कैसे खेलते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ फिर से। रॉक पेपर सीजन। मैं फिर से जीत गई। मैं फिर से जीत गई। मैंने पहले कहा था मुझे खेलना नहीं आता। अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना किचन में है, चाहो तो खुद बना सकती। कुछ और देर इंतजार करो, जल्दी बन जाएगा। हो गया, चलो खाते हैं। ये मेरी मॉम की स्पेशल करी फ्राइड राइस है, अपने घर की रेसिपी है। क्या हुआ, क्या तुम नहीं खाओगे? यकीन करो बहुत अच्छा बना है। बैठो। ट्राई तो करो। कैसा है? अच्छा है।
किसी ने सोचा होगा। क्या गैस किया? दिखने में सख्त हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे तारीफ भी कर सकते हो। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। मैं भी हमेशा सिर्फ सच ही बोलती हूँ। तुम स्कूल में बहुत अच्छे हो और पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। हमसे तुम सच में बहुत अलग हो। जमीन और आसमान। तुम इतने भी महान नहीं हो। खैर, तुमने मेरी असाइनमेंट में मदद की, खाना भी खिलाया, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ती। निशाने वाले पेज पढ़ना, वक्त जाया मत करना। ओके, बाय।